रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेटे बाद में आना। आज आपको कॉस्टिंग के हवाले से कुछ बताने जा रहे हैं। वो लोग जो ज़िला जंग से जिनका ताल्लुक़ है, अगर आप इधर आएँ, आप शोरकोट वाली साइड पे, डॉक्टर साहब और कौन कौन से इलाके पास पास हैं? शोरकोट है, शोरकोट है, कौन सा? खानेवाल, कबीर वाला, अहमदपुर से आल वो भी जंग में ये ₹70,000 मजीद शामिल कर देंगे खर्चे के अंदर। ठीक है, सैलरीज, बिजली का खर्चा, मेडिसन, किचन, ये वो, फार्म की डेप्रिसिएशन डाल के टोटल जो ये खर्चा एक महीने में कर रहे हैं, ये तकरीबन जी आपका बन जाता है 22,74,828, तकरीबन पौने 23 लाख का खर्चा है जी इस छोटे से सेटअप का, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। कुछ इनका सोलर भी है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बिजली का बिल भी कम आता है। कुछ ये लोग कोशिश करके, इनकी अपनी ज़मीन है तो ये साइलेज भी खुद बना लेते हैं। कुछ कोशिश करके ये चूँकि घर के अफराद कई सारे काम यहाँ पे कर लेते हैं, अखराजात को कम करने की जहाँ से जितनी भी कोशिश कोई फार्मर कर सकता है वो सारी कोशिशें कर रहे हैं। इनके पास जो जानवर हैं उसमें कुछ क्रॉस के जानवर भी हैं और कुछ प्योर जानवर भी हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मिल्किंग में जो जानवर मौजूद हैं उनका तकरीबन 20 से 30%, बल्कि 30% हिस्सा जो है वो क्रॉस की गायों पर मुश्तमिल है और बकाया कुछ 70% हिस्सा जो है वो प्योर ब्रीड की गायों पर मुश्तमिल है। इस वक्त हर्ड की सिचुएशन ये है, 35 जानवर जो हैं वो चुवाई में है। टोटल जो हर्ड है वो 70 का है। आप ये कह सकते हो कि एक जानवर के ऊपर अपना खर्चा भी है और उसके अलावा उसने एक मजीद जानवर का जो है खर्चा उठाना है। और ये रेशो अभी 35 और 70 वाली इसलिए है कि ज़्यादातर जानवर जो है उन्होंने पिछले 4 से 5 माह में बच्चे दिए हैं, वरना अमूमी तौर पर फार्मर्स को मैंने देखा है 40 चुवाई में होती हैं और टोटल फार्म की स्ट्रेंथ जो है वो 140 से 150 होती है। कमाने वाले थोड़े होते हैं और बैठ के खाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जितने कमाने वाले हैं उतने ही बैठ के खाने वाले हैं। अगर यही आज इनके 35 कमाने वाले हों, बैठ के खाने वाले 35 की बजाय 70 हो जाएं, तो आप हिसाब लगाएं कि चीज़ें किधर से किधर चले जाएंगी। खैर, ये मैं साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन इसलिए करता जा रहा हूँ ताकि जो फार्मिंग करना चाहते हैं उनको भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो, और जो यहाँ से दूध कलेक्शन करते हैं उनको भी अंदाज़ा हो कि दूध का जो एग्जैक्ट रेट इस वक्त फार्मर को मिलना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए। जहाँ तक प्योर ब्रीड के ताल्लुक है, ये तकरीबन 27 साढ़े 27 की एवरेज है वो प्योर ब्रीड से ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि जानवरों में कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन हम जानवरों से ज़्यादा दूध, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जानवरों से ज़्यादा दूध ले नहीं पाते। ज़्यादा दूध इसलिए नहीं ले पाते कि हम डेफिनेटली जो है जिस तरह से पहले फीडिंग किया पैदा करने के लिए। और आप ये याद रखें, इसमें बिजली के खर्चे को काफ़ी कंट्रोल किया गया है।
फार्म पे काम करने वाले वर्कर्स को बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा है जो ये लोग खुद कर लेते हैं। इसमें ज़मीन अपनी है, इसमें ज़मीन पे आने वाला जो ठेके का, जो अगर आप ठेका डाल दें तो वो खर्चा बीच में शामिल नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप कारोबार में आएंगे तो आपकी वो बीच में डलनी शुरू हो जाएंगी। अगर इनका ये साइलेज अपना ना हो, अगर ये फार्म पे वर्कर्स सारा ही काम वर्कर्स कर रहे हो, अगर ये टोटल डिपेंडेंट जो है वापडा पे हो जाए, तो ये जो 105 रुपये लीटर जो दूध पैदा हो रहा है ये ऑटोमेटिकली आपका 120 रुपये लीटर पे किसी तरह भी पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अभी सर्दी का टाइम है, जानवर दूध अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली का खर्चा बहुत कम है, डिपेंडेंसी वापडा पे बहुत कम है। जैसे ये आगे जाएंगे, मार्च में चढ़ेंगे, अप्रैल में चढ़ेंगे, मई और जून की तरफ जाएंगे, तो ये दूध की जो पैदावार है डेफिनेटली ये 780 से कम होती होती जो मुझे लगता है कि 500 लीटर तक या 450 लीटर तक ये मुतवक्के है। तो वहाँ पे फिर अखराजात भी आपके बढ़ जाते हैं। जब अखराजात बढ़ते हैं तो फिर आपकी पर लीटर कॉस्ट बढ़ती है। तो मेरा ये एस्टीमेट है कि आने वाली गर्मी में किसी भी फार्म पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए आने वाला जो खर्चा होगा वो किसी तरह भी 135 से 140 रुपये लीटर से कम नहीं होगा। अगर आपके पास सोलर है, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, अगर आप लेबर के बहुत सारे अखराजात को खुद काम करके कंट्रोल कर लेते हो, अगर आप इन सारी चीज़ों पे अगर आप डिपेंडेंट हैं, आपने चारा भी बाहर से लेना है, आपके पास सोलर भी नहीं है, आपने टका के बिजली के बिल देने हैं, आपने हर काम लेबर से करवाना है, तो ये कॉस्ट किसी सूरत भी आपकी 150 से नीचे नहीं आने वाली। ठीक है जी। अच्छा, अब इनको रेट कितना मिल रहा है? तो इनका जो फैट और एलआर है उसके ऊपर जो है इनका जो दूध का जो वॉल्यूम है ये डेली बेसिस पे कम हो जाता है। तो जो हमने भी कॉस्ट कैलकुलेट की है, जो चीज़ों का हिसाब किताब लगाया है, 2 रुपये लीटर के पीछे जो है इस वक्त नुकसान किया जा रहा है। ठीक है जी। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपने तमाम जो हमारे जो कंपनीज हैं जो दूध उठाती हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त ज़रूरत है कि फार्मर को जिसके पास 500 लीटर दूध मौजूद है, कम से कम 125 रुपये जो है रेट फार्मर को दें। अगर आप 125 रुपये रेट दोगे तो फार्मर की सर्वाइवल होगी। अब कई बंदे ये पूछेंगे, सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब बहुत पैसा बनाने की बात कर रहे हैं, 105 में दूध बन रहा है और 125 मांग रहे हैं। पहले नंबर पे तो याद रखें ये 105 उस सूरत में है जब ये अपनी दिहाड़ियां बीच में शामिल नहीं कर रहे, ज़मीन का ठेका शामिल नहीं कर रहे, सोलर पे आने वाली कॉस्ट शामिल नहीं कर रहे। अगर इन चीज़ों को शामिल कर लिया जाए तो ये बात कभी भी 115 से नीचे नहीं आएगी। हमारे पास मुख्तलिफ सेटअप हैं जहाँ पे दूध पैदा करने पे आने वाला खर्चा जो है वो 120 रुपये तक हमने डिफरेंट फार्म्स पे नोट किया है। कहीं पे 115 है, कहीं पे 120 है, कहीं पे 110 है। हाँ, जहाँ पे अखराजात को कंट्रोल किया गया है। अब हर बंदे के पास ज़मीन नहीं होती, हर बंदे के पास सोलर नहीं होता, हर बंदे के पास फैमिली में इतनी मैन पावर नहीं होती कि वो लेबर के बहुत सारे काम कर सकें। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारी फार्मर्स की ये कोशिश होती है कि हर साल सर्दी के मौसम में को 2-4 आने जोड़ लिए जाएं जिनको आगे गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ऊपर जितना मर्जी अच्छा टाइम आया हो, बेशक कोरोना के दिनों में बड़े पैसे बनाए गए, बेशक इमरान खान के दौर में हमने डेयरी से बहुत पैसा बनाया, लेकिन तब भी गर्मी के 2-3-4 महीने ऐसे ज़रूर आते थे जिसमें पैसे फार्मर को जेब से डालने पड़ते थे। उस जेब से पैसे फिर डालने को कंट्रोल करने के लिए जो सर्दी के अंदर 2-4 आने जोड़े होते थे, दूध बेच के उन पैसों को इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से डेयरी फार्मिंग जो है वो चल रही थी। अब इस इशू ये है कि इस वक्त सर्दी के मौसम में भी जो है वो फार्मर के लिए पैसे जोड़ना मुमकिन नहीं है। अब आगे गर्मी थोड़ी सी मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि या तो फार्मर को जेब से पैसे डालने पड़ेंगे या फिर उसको अपने फार्म पे जानवर जो हैं उनको सेल करना पड़ेगा ताकि वो अखराजात को पूरा कर सके। लेकिन एक काम है, अगर वो एक काम हो जाए, फार्मर को उसके दूध का सही रेट दे दिया जाए, और सही रेट इस वक्त मेरे हिसाब से अगर कोई प्रोसेसिंग कंपनी मेरी बात सुन रही है, 125 रुपये से कम जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है कि 125 से नीचे जो रेट है फार्मर को इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है कि उसके सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर 105 रेट है, 100 रुपया रेट है या 95 रेट है, वल्लाहु आलम बहुत सारे फार्मर जो है रब्ता करते हैं, कुछ 95 बताते हैं, कुछ 100 बताते हैं, कुछ 105 बताते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ये जो छोटा फार्मर है इसकी सर्वाइवल के साथ जो है हम सब की सर्वाइवल है। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, अगर गवर्नमेंट तक मेरा ये मैसेज जा रहा है
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दूध के रेट को रिवाइज़ किया जाए। आप मिल बैठें, फार्मर के साथ बैठें, 1 साल पहले दूध पे आने वाला ख़र्चा उसका मुवाज़ना आज के दूध पे आने वाले ख़र्चे के साथ करें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि फार्मर का जो दूध पैदा करने पे आने वाला ख़र्चा जो है वो किसी तरह भी 150% से कम नहीं है। जो अखराजात पहले थे उससे आज के अखराजात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और याद रखिएगा कि गर्मी के मौसम में अमूमी तौर पे हम जब अच्छे थे, जब चीज़ों की कीमतें कंट्रोल थी, तब भी हम गर्मी के 4 महीनों में नुकसान किया करते थे। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद फार्मर कहीं 7-8 महीने एक लंबे नुकसान में ना चले जाए, और बाद में सर्दी के मौसम में भी अगर उसने 2 या 3 रुपए लीटर के पीछे नुकसान ही करना है, तो फिर वो कारोबार को छोड़ देगा। अगर वो कारोबार छोड़ेगा, अब ये 700-800 लीटर दूध जो पैदा हो रहा है, ये कम से कम अगर मैं बात करूँ 400 फैमिलीज़ के लिए दूध पैदा कर रहे हैं और खालिस दूध पैदा कर रहे हैं। तो हमें इस बात पे सोचना है। मेरे हिसाब से इस वक्त दूध का जो रेट है वो किसी तरह भी 125 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और ये मैं आज की बात कर रहा हूँ जब फरवरी में ये सेशन बना रहा हूँ। जैसे ही आप रमज़ान के महीने में जाओगे, रमज़ान के बाद की सिचुएशन देखोगे, गर्मी के मौसम में एंटर हो जाओगे, दूध की पैदावार कम होगी, अखराजात बढ़ जाएंगे, बिजली महंगी हो जाएगी, तो तब ये आपको दूध का जो रेट है ये 145-150 पे करना पड़ेगा, तो फार्मर की सर्वाइवल होगी। वरना सारे फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं कि वो जेब से निकाल के फार्म पे डालते रहें। अगर आप सिर्फ उसको जिंदा रहने जितने पैसे दे दें, वो अक्सर फार्मर्स मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि प्रॉफिट ना हो, लेकिन कम से कम इतने पैसे हों कि वो अपने सारे जानवरों का पेट भर ले, तो वो कहीं नहीं भागता। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। वो लोग जो मुझे इस एरिया के अंदर सुन रहे हैं, आप मेरे जो है मैसेज को आगे भी कन्वे कर सकते हैं। आपके साथ जो बंदे दूध आपसे ले रहे हैं, आप उनको ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो अखराजात मैंने आपको बता दिए, अब इस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है, इस पे नज़र षानी करें। अल्लाह की ज़ात हम पे आसानी वाला मामला फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।